नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत की। तो अगले आधे घंटे बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो मुलायम सिंह यादव के परिवार का हिस्सा था, लेकिन सियासत की बिसात से कोसों दूर रहा, जो ना तो कभी चुनाव लड़ा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही किसी बयान से सुर्खियां बटोरी। फिर भी वो कैमरा जो अखिलेश पर टिकता था, वो बहस जो शिवपाल पर होती थी, उस सब के केंद्र में वो खामोश शख्सियत थी प्रतीक यादव की। प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी आज भी बोलती है। आज बात होगी रसूख, विरासत, सियासत और एक ऐसे शख्स की जिसने हाई प्रोफाइल जीवन को सियासत से ज्यादा तरजीह दी। यादव परिवार का खामोश चेहरा हमेशा के लिए हो गया खामोश। न राजनीति न बयान, फिर भी सबसे चर्चित। सत्ता के साए में जिंदगी, लेकिन राजनीति से इनकार। महंगी गाड़ियां, हाई प्रोफाइल लाइफ और अचानक मौत। फिटनेस फ्रीक प्रतीक जिंदगी की जंग हार गए। ब्लड क्लॉट बना मौत का कारण। जिस्म था फिट, लेकिन फेफड़े हार गए। यादव परिवार की वो कहानी। प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस अनकहे पन्ने का नाम जिसने सियासत के गलियारों में रहते हुए भी खुद को उससे महफूज रखा। जब जब अखिलेश के मैनेजमेंट और शिवपाल के तजुर्बे की बात होगी, तब तब एक नाम का जिक्र जरूर होगा जो शोर से दूर था, जो भीड़ में नहीं अपने आप में परिपूर्ण था। विरासतें सिर्फ सियासत से नहीं, शख्सियत से भी बनती हैं। लेकिन प्रतीक यादव ने साबित किया कि बिना किसी पद, बिना किसी चुनाव के भी आप चर्चाओं के केंद्र में रह सकते हैं। उनकी खामोशी अब हमेशा के लिए एक पहेली बन गई है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अब सिर्फ यादों में लैम्बोर्गिनी वाले प्रतीक। भारतीय राजनीति में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन प्रतीक यादव इस कहावत के बिल्कुल उलट थे। न कोई बयान, न कोई विवाद। जब भी परिवार में कलह की खबरें आईं, जब भी चाचा भतीजे की जंग छिड़ी, प्रतीक यादव ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। ये चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब मीडिया के कैमरे, माइक और सवाल परिवार के दूसरे सदस्यों को घेरते थे, प्रतीक यादव खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते थे। क्या ये उनकी खामोशी बेफिक्री थी या फिर एक समझदारी? सोचिए, उस घर में रहना जहां हर पल सियासत सांस लेती हो और खुद को उस सांस से अलग रखना, ये विरासत के बोझ को जीवन शैली की चमक से ढक देने जैसा था। लोग पूछते थे, प्रतीक राजनीति में क्यों नहीं?
और शायद इसका जवाब यही था कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते थे। खामोश रहकर भी सुर्खियों में रहने वाला चेहरा। लखनऊ की सड़कों पर महंगी गाड़ियां, जिम में घंटों पसीना बहाते प्रतीक, सोशल मीडिया पर फिटनेस के वीडियो। ये इमेज समाजवादी पार्टी की पारंपरिक कुर्ता पजामा वाली सियासत से एकदम अलग थी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव का संघर्ष था, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी मैनेजमेंट था, तो दूसरी तरफ प्रतीक यादव थे, जो सियासत की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग दुनिया में खुश थे। कहा जाता है कि परिवार में जहां हर कोई राजनीति में अपना भविष्य देख रहा था, प्रतीक ने खुद को उससे दूर रखा। लेकिन क्या परिवार की विरासत से दूर रह पाना वाकई मुमकिन था? वो मंच पर क्यों नहीं जाते थे? क्या ये उनकी चॉइस थी या फिर परिवार का कोई अनकहा फैसला? याद कीजिए वो तस्वीरें जहां पूरा कुनबा एक साथ खड़ा होता था। प्रतीक यादव अक्सर किनारों पर या भीड़ से दूर नजर आते थे। ये वो खामोशी थी जो बताती थी कि सियासत का शोर उन्हें लुभाता नहीं था। वो यादव परिवार के सेलिब्रिटी थे, नेता नहीं। फिटनेस, फेम, फैमिली और फिर अचानक मौत। प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे। वो फिटनेस फ्रीक थे। जिम के अलावा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। प्रतीक ने इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी और उनके पास एमबीए की डिग्री थी। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने 2003 में साधना गुप्ता के साथ विवाह किया था। प्रतीक ने 2011 में अपर्णा बिष्ट, जो अब अपर्णा यादव हैं, उनसे शादी की। पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव को महंगी कारों और सुपर बाइक्स का शौक था। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की 2 बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम प्रथमा यादव है और छोटी बेटी प्रतीक्षा यादव है। पावरफुल फैमिली लेकिन बेआवाज जिंदगी। साल 2017 में दिवंगत मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक तनातनी चल रही थी। तब उस समय के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रतीक यादव ने अपनी 4.5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। तब माना गया था कि इससे अखिलेश यादव को राजनीतिक नुकसान हुआ है। कई बार प्रतीक यादव के राजनीति में आने की सुगबुगाहट भी हुई थी। हालांकि राजनीति के बारे में प्रतीक यादव का कहना था, मेरी राजनीति में रुचि नहीं, मैं व्यवसाय करता हूं। अगर राजनीति में रुचि होती तो पहले ही इसमें कदम रख लेता। ना नेता ना अभिनेता, फिर भी सुर्खियों का सेंटर। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव एक ऐसी महिला जिसने समाजवादी परिवार में बहू बनकर कदम रखा, लेकिन बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। और यहीं से शुरू हुई रिश्तों और राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी। दरअसल अपर्णा को साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थीं। इसके बाद वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं। तब सिर्फ एक नेता ने पार्टी नहीं बदली थी, उस दिन बदले थे राजनीतिक संकेत। और सवाल उठा, क्या परिवार में सब कुछ ठीक है? क्या प्रतीक यादव भी राजनीति में आएंगे? दरअसल भारतीय राजनीति में कई बार बयान कम और खामोशी ज्यादा बोलती है। प्रतीक यादव की सबसे बड़ी ताकत शायद उनकी चुप्पी थी। परिवार के सूत्रों के मुताबिक
प्रतीक यादव और अपर्णा यादव दोनों के बीच स्कूल के दौरान दोस्ती हुई थी। मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में दोनों का विवाह हुआ था। प्रतीक यादव ने इसी साल जनवरी में अपनी पत्नी अपर्णा यादव के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी, जिसमें दोनों के बीच अनबन होने की खबरें भी सामने आई थीं। प्रतीक यादव ने तब तलाक लेने की बात तक कह दी थी। उन्होंने तब कहा था कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट के बारे में उनके पारिवारिक करीबियों ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उसके बाद दोनों के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिले जब प्रतीक यादव ने ऑल इज वेल का पोस्ट किया था। महंगी गाड़ियां, बड़ा रसूख, लेकिन जिंदगी बेबस। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव की मौत के बाद बिजनेस में नुकसान का जिक्र किया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा, कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। प्रतीक यादव ने साल 2015 में लखनऊ में आयरन कोर फिट नाम से जिम की चेन शुरू की थी। इस जिम में इटली और अमेरिका से मशीनें मंगाई गई थीं। इस जिम की वार्षिक मेंबरशिप फीस लगभग 35,000 प्रति व्यक्ति है। इस जिम में कई नामी गिरामी लोग सदस्य थे। प्रतीक यादव खुद भी फिटनेस ट्रेनर थे और कई कंपनियों के लिए फिटनेस ट्रेनिंग और प्रचार किया करते थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि उन्हें रोमांच और थ्रिल कितना पसंद था। उन्हें एडवेंचरस एक्टिविटी का शौक था। वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वर्कआउट और फिटनेस के वीडियो शेयर करते थे और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट कारोबार भी था। अपर्णा यादव की तरफ से 2022 में दिए गए चुनावी हलफनामे में उनकी और प्रतीक की चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रतीक केवल जिम और कारों तक सीमित नहीं थे, उनका दिल जानवरों के लिए भी धड़कता था। उन्होंने जीव आश्रय नाम की एक संस्था चलाई जो लावारिस कुत्तों के रेस्क्यू, इलाज और देखभाल का काम करती है। और तो और वो कई एनिमल शेल्टर्स को भी सपोर्ट करते थे। यादव परिवार का स्टाइल आइकॉन। प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता दिवंगत मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थीं। साल 2022 में उनका निधन हो गया था। साधना की पहली शादी चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी। दिवंगत मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति वाले मामले की जांच के दौरान सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है कि साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता की शादी 4 जुलाई 1986 को हुई थी। अगले साल 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। उसके बाद साल 1990 में साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता के बीच औपचारिक तलाक हो गया। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी की मौत के बाद 23 मई 2003 को उनकी और साधना गुप्ता की शादी हुई। सीबीआई के रिकॉर्ड से पता चला है कि साधना ने 1994 में अपने घर का पता मुलायम सिंह का आधिकारिक निवास बताया था। दुनिया को साधना गुप्ता के बारे में आधिकारिक तौर पर 2007 में खबर लगी जब मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साधना उनकी पत्नी है। प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों की एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उन्होंने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जमा खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट फेफड़ों तक पहुंचा, जिसके बाद लंग्स इन्फेक्शन और फिर कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली।
डॉक्टर्स ने दिल और फेफड़ों के नमूने सुरक्षित रखे हैं, जबकि विसरा जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है। आखिर क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कितना खतरनाक है ये रोग, कैसे बना मौत की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। फेफड़ों में जमे थक्के ने छीन ली जिंदगी। प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से सांस से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और ऑक्सीजन लेवल गिरने जैसी शिकायतें थीं। कुछ दिन पहले उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जांच में पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की गंभीर बीमारी का पता चला। ये बीमारी तब होती है जब शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाता है और ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे जानलेवा स्थिति मानते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खांसी और ऑक्सीजन की भारी कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस। खामोश जिंदगी, रहस्यमयी मौत। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव पहले से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे थे। उनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। वो खून पतला करने वाली दवाएं भी ले रहे थे, लेकिन बीमारी की गंभीरता लगातार बढ़ती चली गई। सुबह करीब 5 बजे उनकी हालत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिविल अस्पताल के निदेशक जीसी गुप्ता ने बताया कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। सभी की नजर विसरा रिपोर्ट पर टिकी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई अहम तथ्यों से पर्दा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर के निचले हिस्से में बना ब्लड क्लॉट ऊपर की ओर बढ़ा और फेफड़ों तक पहुंच गया। इसके बाद लंग्स में इंफेक्शन बढ़ा और आखिरकार कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शरीर पर जो चोटें मिली वे सभी मौत से पहले की थीं। हालांकि डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उनके दिल और फेफड़ों के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रखा है। इसके अलावा विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए संरक्षित कर पुलिस को सौंप दिया गया है। अब सभी की नजर विसरा रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मौत से जुड़े बाकी पहलुओं पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है। गंभीर बीमारी को लेकर चिंता बढ़ी। प्रतीक यादव की असमय मौत ने एक बार फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि सांस लेने में अचानक दिक्कत, सीने में दर्द और ऑक्सीजन लेवल गिरने जैसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार मामूली लगने वाली परेशानी भी जानलेवा साबित हो सकती है। हल्की तादाद में अगर ये होता है तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, लेकिन मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमें इतना समय नहीं देता है कि हम पेशेंट को अव्वल तो डायग्नोज कर सकें और दूसरे बचा सकें। फिलहाल परिवार सदमे में है और सभी को अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रतीक यादव के नाम के साथ महंगी गाड़ियां और बॉडी बिल्डिंग हमेशा चर्चा में रहे। उन्होंने साबित किया कि यादव परिवार का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, वो जिम के शौकीन थे, अपनी सेहत को लेकर गंभीर थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस शख्स ने कभी सियासी संघर्ष का रास्ता नहीं चुना, वो जिंदगी की जंग हार गया। उनकी खामोशी हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज जब हम प्रतीक यादव को याद करते हैं तो वो चकाचौंध और वो फिटनेस, वो स्टाइलिश अंदाज और वो शांत चेहरा ही सामने आता है। वो जो मंच पर
कभी नहीं बोले, आज उनकी नामौजूदगी सबसे जोर से बोल रही है। एक ऐसा अध्याय जो शुरू होने से पहले ही, या यूं कहें कि अलग अंदाज में लिखा गया, आज बंद हो गया। भारत एक्सप्रेस की तरफ से इस खामोश शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।